जोहार साथी। नीतीश कुमार शायद 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले हैं। उनके लिए बहुत हर्षोल्लास का समय होगा, बहुत वो पुलकित भी होंगे अंदर से। जो उनमें मानसिक रुग्णता या ये जो दिखाई देने लगा था कुछ दिन पहले से, वो सब दुरुस्त हो जाएगा अब। क्योंकि होता है ये, सत्ता में पहुंचने के बाद, सत्ता पर काबिज होने के बाद, या इससे इस तरह का छोटा छोटा जो प्रॉब्लम्स होता है, शारीरिक विकार भी वो दूर हो जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल चीज है। लेकिन साथ ही उसमें एक बात है कि ना उनके लिए बहुत हर्ष का ये विषय है, ना हम जैसे लोगों के लिए। हम लोग जो 74 मूवमेंट में रहे, बिहार आंदोलन में रहे, जेपी के नेतृत्व में, जो 1974 में जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें यही लालू और नीतीश और कुछ जो थे, ये लोग बहुत लोकप्रिय हुए और ये लोग संसदीय राजनीति में बाद में चले गए। तो ये जो भी करते थे, जो भी अच्छा बुरा जो भी होता था, उसका प्रभाव हम लोगों पर भी पड़ता था। क्योंकि कुछ लोग इतना फर्क करके नहीं देखते थे कि उनमें या हम जैसे लोगों में जो और हजारों जेपी के अनुयायी थे, जो उनके इशारे पर उस दौरान भी संघर्षरत थे और बाद में भी जो ग्रामीण इलाकों में सघन क्षेत्र बना के, वैसी एक जमात तो छात्रवाद संघर्ष वाहिनी की ही थी, जेपी जिसका निर्माण किए थे। कि उसमें वो, क्योंकि वो जानते थे कि जो लोग आंदोलन में हैं, आए हैं 74 मूवमेंट में, वो अलग अलग राजनीतिक दलों से के छात्र विंग के सदस्य हैं। तो उनके वो दोहरी एक तरह से सदस्यता होती थी कि एक तो वो जिस दल से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक दल से, उससे, जैसे विद्यार्थी परिषद, इत्तेफाक से विद्यार्थी परिषद यानी भाजपा भी उस आंदोलन में चूंकि शामिल थी, वो एंटी कांग्रेस मूवमेंट था, वो उसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आंदोलन था, इसलिए उसमें इत्तेफाक से या जैसे भी हो, जो गोलबंदी हुई थी उसमें भाजपा के लोग भी शामिल थे। लेकिन जो लोग, तो इस तरह जो छात्रों का आंदोलन था, इसलिए वो ज्यादातर किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े लोग थे। तो उसमें जैसे समता, जो योजना सभा के लोग थे, कुछ लोग विद्यार्थी परिषद के थे, कुछ लोग कांग्रेस के, कांग्रेस नहीं कह रहे हैं, और जो समाजवादी संगठनों के लोग थे, मैंने अलग अलग तरीके के युवा आए थे। और बहुधा ये जेपी को फील होता था कि जेपी यानी जो लोग जेपी को जेपी के रूप में नहीं समझ पा रहे हैं, यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लगता था कि इनकी पहली प्रतिबद्धता जो इस तरह के युवक आए हैं उनका उनके राजनीतिक दलों से है, जबकि वो चाहते थे कि हमारे यहाँ, हमारे संगठन में, या जो हमारे नेतृत्व में इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, वैसे युवा के वो संपूर्ण क्रांति के लिए, जो जेपी की फिलॉसफी थी उस समय उन्होंने रखा था, सप्त क्रांति, जिसका लोहिया का पुराने जमाने का था, और वही बदल के थोड़ा बहुत और विस्तृत होकर संपूर्ण क्रांति के रूप में जेपी ने उसको डिफाइन किया था। तो उन्होंने कहा था, और इसलिए उन लोगों ने एक छात्रवाद संघर्ष वाहिनी नाम का एक संगठन बनाया था। उसमें कई चीजें थी, जैसे उसमें 14 से 30 वर्ष के लोग ही रहेंगे, वो पूरी तरह जेपी के अनुशासन में रहेंगे, उनके निर्देशों पर काम करेंगे, वो शांतिमयता में विश्वास करेंगे, वो दलगत राजनीति से दूर रहेंगे, ये सब जात पात नहीं मानेंगे और जात पात सूचक चिन्हों का धारण भी नहीं करेंगे। ऐसा एक संगठन बना था। तो हम और हमारे साथी से बहुत सारे लोग जो हैं, वो वाहिनी, छात्र संघर्ष वाहिनी से जुड़े थे या उससे,
और वो लोग बाद में, वो लोग उसमें जुड़े ज़्यादातर लोग दलगत राजनीति में नहीं गए। वो जो मूवमेंट हुआ, उसके बाद इमरजेंसी लगी, उसके बाद चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी का सफाया हो गया कांग्रेस का, कुछ ही वर्षों के लिए सही, लेकिन खत्म हो गया। और उसके बाद हुआ कि आगे क्या करना है, तो वाहिनी धारा के लोग तरह तरह का काम किया अपने अपने इलाके में, खास करके ये सघन क्षेत्र बना के, माने ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को संगठित करना और आंदोलन करना। वो उनको जिसको जो जेपी कहा करते थे लोक शक्ति, उसका यानी ये कि आप एक बार विधायक चुन दिए और इसके नहीं, जब जनता का उन पर नियंत्रण भी रहे, इसलिए जनता की ताकत और उसकी गोलबंदी और उसके लिए काम करना। और उसके तहत कई तरह के काम है ट्राइबल बेल्ट में, तो हम भी आए थे, पोटका में रह के कुछ दिन काम किए थे। उसी तरह बोधगया में हुआ था जो महंत के खिलाफ। लेकिन इसके बावजूद, और जैसे नीतीश और लालू या इस तरह के बहुत सारे लोग, जो तो शिवानंद तिवारी चाहे और तरह के जो हैं, वो बहुत सारे साथी जो हैं, वो लोग चले गए आपके इस आंदोलन में, मैंने दलगत राजनीति में, संसदीय राजनीति में चले गए। तो भी जब भी कुछ काम या कुछ उन लोगों के द्वारा किए गए काम में कोई गड़बड़ी दिखाई देती थी या उनका आचरण संबंधित कुछ, तो लोग बोलते थे जोड़ के, हम लोग भी को भी कहते थे कि आप ही लोग कितने लोग हैं ये सब, जैसा है देख रहे हैं कैसा कर रहे हैं। तो ठीक है, तो वो तो हुआ, लेकिन हम लोग कितना सफाई देते कि भाई हम लोग दलगत राजनीति से दूर रहने वाले लोग हैं। ठीक है, 74 मूवमेंट में जरूर थे हम, लेकिन उससे भिन्न है। तो साथी, अभी संक्षेप में बात यह करना है कि जो नीतीश कुमार, जो इतना, जो अभी विकास पुरुष, क्योंकि एक तो सीधी सी बात है कि जो जीता वही सिकंदर, जो जीत जाता है उसके बाद वो सबसे बड़ा वो हीरो हो जाता है, नायक हो जाता है अभी। और अभी वाला जो फिल्म है या स्क्रिप्ट है, वो तो पूरा भाजपा और उसके साथी और वो उनका गोदी मीडिया तैयार कर रही है, उसी तरह प्रोजेक्ट कर रही है। इसलिए बिहार में कितना विकास हुआ, इसको लेकर भी एक भ्रम जाल फैलाया जा रहा है, और कैसी जो गति है वो, ठीक है। केवल ये कहना है कि यदि नीतीश कुमार वास्तव में बहुत लोकप्रिय हैं जनता के बीच, और वास्तव में उनकी एक छवि है जैसा कि अभी दिखाया जा रहा है, जिससे थोड़ी देर पहले भाजपा भी हतप्रभ रह गई है। कहाँ तो भाजपा उनको किनारा करने वाली थी, किसी न किसी तरह से कभी एक बार खुल के बोले नहीं मोदी कि उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और अब सब कुछ हो गया। ये देख करके उन विशाल जो सफलता मिली है, उसमें नीतीश का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इस सारे चीजों के बीच का जो मर्म मर्म या यदि उसको उधेड़ना चाहिए, तो बस एक काम करें नीतीश कुमार, उनका सारा पोल खुल जाएगा। वो एनडीए के बाहर रह के चुनाव लड़ लें, अकेले चुनाव लड़ के देख लें, उनकी औकात क्या है बिहार में पता चल जाएगा उनको। लेकिन वो कभी नहीं करेंगे। तो सीधी सी तो बात है कि सांप्रदायिक ताकतों ने, सवर्ण राजनीति ने से उन्होंने हाथ मिलाया और उसका लाभ लिया। तो और सवर्ण राजनीतिक जो है, जो लोग जो पुरानी कहावत है कि 100 में 90 हम और राज करोगे तुम, यानी एक मुट्ठी भर लोग जो राजनीति को डोमिनेट करते हैं, जो सवर्ण राजनीति, वो मुट्ठी भर लोग, तो उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि बहुत चतुर सयाने लोग हैं, और वो जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप कहेंगे। वो दलितों से भयानक घृणा करते हैं, और लेकिन जरूरत पड़ने मायावती से हाथ मिला लेंगे, रामविलास पासवान से को जोड़ के रखेंगे अपने साथ। और नीतीश भी उसी तरह का एक टूल है, और उसका फायदा मिला है, क्योंकि एक जो सामाजिक समीकरण है, जिस तरह से जातियों का फैक्टर है, और उसमें सब तरह से जो है उसमें जो बनता है चुनाव के वक्त के, कि वो नीतीश एक छोटा सा ही पॉकेट सही,
यानी कुर्मी जो समुदाय है वो बिहार में यादवों से तो कम है ही। तो लेकिन तो भी वो छोटे से पॉकेट में या उस वोट बैंक के सहारे, लेकिन सवर्ण राजनीति अपना उल्लू सीधा कर लेती है। एक एक ताबेदार वो चिराग पासवान को न दलित दलित नेता को बनाती है, और दूसरा नीतीश कुमार को बनाती है और सत्ता पर काबिज हो जाती है। वो इस बार मोदी कह रहे हैं कि वो कास्ट पॉलिटिक्स खत्म हुआ है। हाँ, कास्ट पॉलिटिक्स हो सकता है खत्म दिख रहा हो। जैसे अब एक तरफ नीतीश हैं, एक तरफ चिराग हैं, और अब बुरी तरह सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्ष ताकतें जो बुरी तरह पराजित हुई, इसलिए वो कहा जा सकता है। लेकिन यदि सारे को उधेड़िएगा, विश्लेषण करिएगा, तो अंत में मामला सिर्फ इतना ही है कि सवर्ण राजनीति के टूल बन गए हैं नीतीश, और उसी का फायदा उठाकर, और सवर्ण राजनीति को लगता है जरूरत के वक्त वो इस तरह का काम करती ही है। इसीलिए अपने अपने देश में देख ही रहे हैं, 70 वर्ष या उससे ज्यादा ही हो गया आजादी के, न दलितों के प्रति घृणा और विद्वेष कम हुआ है, न आदिवासियों के प्रति हुआ है, न वंचित जमात के प्रति हुआ है। लेकिन सत्ता सत्ता की कारीगरी में वो उन वो उस समूह के नेताओं को अपने साथ करके वो है, और नीतीश की हैसियत बस वही है, उसी बलबूते नीतीश। इसीलिए ये यदि भाजपा से कम सीट लाती है, उसके बावजूद नीतीश को वो लोग बाद हैं, बने भाजपा और मोदी के लोग बाध्य होते हैं कि नहीं तो ये पलट जाएंगे। हालांकि अब वो मौका नहीं रहा है इनका इनका 10 बार जैसे मुख्यमंत्री बने हैं, तो 4 5 6 बार तो बने होंगे उसी तरीके से ना, यानी कि वो महागठबंधन में चले जाएंगे, दबाव उस तरह का बनता है, और कई बार महागठबंधन में चले भी गए किसी न किसी बहाने से। लेकिन कुल मिला के यदि अभी 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 जो वो हालत नहीं है, तो भी भाजपा फूक फूक के कदम रख रही है, और इनको अपने साथ रहकर अभी गांधी मैदान का भव्य समारोह करना है, और ये है वो है 10 तरह का। और नीतीश की हैसियत भी वो नहीं रही है, जो नीतीश वो मोदी के साथ मंच शेयर करने में घबराते थे, अब बिदकते थे। अभी कई जगह तो उनको देखा गया कि मोदी का पैर ही छूने के लिए तैयार हैं, शाह के आगे नतमस्तक हुए जा रहे हैं। एकदम अजीब तरह का रीढ़ विहीन आदमी जैसा होता है। अब आप विकास पुरुष कहिए और जो कहिए, तो जो दो बात है, जो जीता वो सिकंदर, लेकिन सिकंदर तो है, लेकिन वो सिकंदर कैसा है इसको समझ लेना होगा। ये वो सिकंदर बना है सांप्रदायिक ताकतों से, सवर्ण राजनीति से, मनुवादी शक्तियों के साथ हाथ मिलाकर, उनके साथ समर्पण करके। और ये लोग जो जो जिस जो जेपी मूवमेंट के जो कहे जाते हैं, ये लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण के प्रति एक तरह से गद्दारी कर रहे हैं ये लोग, जिनके मन में संविधान के प्रति सम्मान नहीं है। साफ दिख रहा है कि धीरे धीरे डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, धीरे धीरे धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण हो रहा है, घृणा वैमनस्य फैलाया जा रहा है एक अल्पसंख्यकों के प्रति, और इस तरह का। और वो ये सब हो रहा है, तो और उसमें आप मददगार बने हैं, मददगार बन के हो सकता है कि आप सत्ता सुख और सत्ता पर काबिज भी हैं, मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी आपको मिला है। लेकिन दिनों दिन नीतीश के जो 74 मूवमेंट वाले नीतीश थे, या शुरुआती दौर में जिन्होंने जनता दल के रूप में, नेता के रूप में, जिस तरह से जिन लोगों ने सवर्ण राजनीति को चुनौती दी थी,
और उसको पराजित किया था, वो धीरे-धीरे खत्म हो गया है। वो धीरे-धीरे अब नीतीश उसी उसी ब्राह्मणवादी, वर्चस्ववादी जो राजनीति है, जो मनोवादी राजनीति है, उसके एक टूल हैं और क्या है। और यदि नहीं है वो, उनको भी इससे राजनीतिक फ़ायदा हुआ है और भाजपा को भी हुआ है। लेकिन यदि उनको थोड़ा-सा भी शक हो किसी को, तो एक बार एनडीए के बाहर रह के चुनाव लड़ के देख लें। वो कितना सीट उनको आता है और कैसे वो मुख्यमंत्री या सत्ता पर काबिज हो पाते हैं कि नहीं। अ, लेकिन ना हमारे चाहने से या कहने से थोड़े होगा। ये तो चलता है, इसी तरह चलती है राजनीति और ये ठीक है। लेकिन अब जो भी हो, जैसा भी हो, नीतीश अब वो पहले वाले नीतीश तो रहे नहीं। अब जैसा और ऐसे भी भाजपा को कोई बहुत हासिल नहीं हुआ है। भाजपा प्रचंड बहुमत के बावजूद उनको अंत में नीतीश का सहारा लेना पड़ा है। नीतीश के बलबूते ही अभी सत्ता में हैं वो, और अभी भी आगे भविष्य की जो योजना है उनको बहुत सोचना पड़ेगा कि कैसे यहाँ निष्कंटक राज्य अपना वो शुरू कर सके। तो यही है नीतीश। नीतीश हाँ, ये है कि अब नीतीश कभी इस बात को लेके इसको लेकर कोई अब विद्रोह करने वाली स्थिति में नहीं है। उनका बचा खुचा जो राजनीतिक जीवन है भाजपा के दरबार में ही बीतेगा। धन्यवाद साथी।